आपको रिवीजन तो करना ही है बच्चा, बिना रिवीजन का तो होगा ही नहीं। देखिए रिवीजन तो एकदम एसेंशियल है। आप ऐसे समझिए रिवीजन क्यों करते हैं, तो मेमोरी के लिए। आप ऐसे समझो, ये देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, शायद पहले भी बताया होगा। अभी आप लोग जो क्लासरूम में आए, कितने बच्चे क्लासरूम में आए हुए हैं? नहीं, जो आप अपने डेरा से निकले और क्लास की ओर प्रस्थान किए, जो आए यहाँ पे, तो इस बीच में रास्ते में रोड पे कम से कम हर एक बच्चे के इर्द गिर्द से सैकड़ों आदमी गुजरा होगा कि नहीं? एकाध सौ आदमी तो गुजर गया होगा। उस एकाध सौ आदमी में कोई भी बच्चा, इतना बच्चा बैठा हुआ है, याद कीजिए तो किसी का भी चेहरा आपको याद है? नहीं याद है? याद आया? अगल बगल से बहुत सारे कार गए, कार बाइक सब गुजरा होगा, किसी का नंबर प्लेट याद कीजिए तो। एकदम याद नहीं है। तो क्या आप आंख बंद करके आए थे मेरे क्लासरूम में, कि घर से चले आंख बंद कर लिए चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे, ऐसे करके आए क्या? नहीं ना, आंख खोल के आए। क्या दिमाग को छोड़ के आए थे? तो नहीं, दिमाग को भी लेके आए थे। आंख भी खुला था, आपका दिमाग भी खुला था। क्या अंधेरे में आए थे? लाइट भी एकदम चकाचक है, तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर याद क्यों नहीं रहा? फिर याद क्यों नहीं रहा? तो होता क्या है, कोई भी चीज शुरू में जब आप पढ़ते हो, देखते हो या कुछ भी, तो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। कहां पे स्टोर होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में था। अब जो चीज शॉर्ट टर्म में गया तो वो डिलीट होता रहता है, ओवरलैप होता रहता है। नया चीज देखिएगा तो वो भूल जाएगा, फिर अगला आएगा फिर भूलिएगा, फिर अगला आएगा फिर। अगर आप चाहते हो नहीं, शॉर्ट टर्म को कन्वर्ट करना है किसमें? लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो उस चीज को बार बार देखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है? तो शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में भेजना है तो रिवीजन जरूरी है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे, अलग बात है नहीं बताया इतने में, एक आध बंदे का चेहरा जरूर याद होगा, अगर गलती से मकान मालिक टकरा गए होंगे निकलते वक्त, हॉस्टल इंचार्ज टकरा गए होंगे, या कोई टीचर जिनसे आप रोज पढ़ते हैं वो टकरा गए होंगे, कोई दोस्त जिससे आप रोज मिलते हैं वो टकरा गया होगा, उसका चेहरा याद होगा, है ना? पक्का? क्यों याद है? क्योंकि रोज रिवीजन हो रहा है, रोज दोस्त आ रहा है और हाय बोलो क्या हाल है, नहीं तो चेहरा देख के याद। एक दिन हुआ, फिर जब तक उसको भूलते अगला दिन फिर याद दिला दिया वो, और भाई बता क्या हाल चाल है, आजकल मिलता नहीं है। फिर जब तक उसको बुलाते फिर ये आ गया। सेम बात मकान मालिक, ये महीना आया और रेंट दो जल्दी से जब तक आप उसको बुलाते मालूम चला फिर मांगने आ गए हैं। और ये चीज क्या होता है, चलता रहता है, रिपीट 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 रिपीट, और बार बार रिपीटेशन जब होता है तो वो चला जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, फिर आपको मतलब भूलिएगा ही नहीं। सेम यही चीज पढ़ाई में भी अप्लाई होता है, डिट्टो यही चीज पढ़ाई में अप्लाई करना है। जो आप लोग देखते होइएगा, जब क्लास लेता हूं या कोई भी टीचर लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो, तो आप लोग देखते हो क्लास में सब बात समझ में आ गया। नहीं, 100 में 100 बच्चा अगर क्लास में है तो मुश्किल से 5 से 10 बच्चा ऐसा होगा जिसको 100% बात ना समझ में आया, नहीं 90% आया, 80% आया, लेकिन मोस्टली बच्चा 100% बात समझा, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, काहे लिखे, सब बात आया। लेकिन क्या हुआ कि घर गए, जैसे क्लास में तो सुन लिए, घर गए दिमाग में तो उसको घुमाए नहीं, रिवीजन तो हुआ नहीं। तो क्या होता है, घर जाते जाते 20% गैप, जैसे अभी यहां आते आते लगभग आदमी गैप, तो ये भी गैप होगा। अब क्या होगा, शाम तक रात तक आपको पढ़ना था, जो गैप हो रहा था उसको रोकना था, आपने पढ़ा ही नहीं, घर जाके इसको रिवीजन किया ही नहीं। सेम डे में रिवीजन इसीलिए लोग बोलता कीजिए, अगर रिवीजन कर लिए तो रिपीट हो गया, और रिपीट हो गया तो स्ट्राइक कर गया दिमाग में, और स्ट्राइक कर गया
तो 2 बार हो चुका है, अब बहुत बात याद रहेगा। 1 सप्ताह के अंदर दोबारा रिपीट कीजिए। पढ़ने का सही तरीका बता रहा हूं, सेम डे में रिपीटेशन चाहिए, 1 सप्ताह के अंदर दोबारा रिपीटेशन चाहिए। संडे घूमने के लिए ना होता है सर पार्क जाएंगे, नहीं, रिवीजन, ठीक है। और 1 महीना के अंदर 3rd टाइम रिवीजन, फर्स्ट डे 1 सप्ताह, 1 मंथ, 3 मंथ, चौथा रिवीजन 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ 5वां रिवीजन। तो तब तक में क्या होगा, एग्जाम के पास आ गया। नहीं, ये जिस दिन 5 बार जिस चीज को आपने पढ़ डाला ना, मजाल नहीं है कि वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर गलती करवा ले। और आपको मैं बार बार बोलता हूं 5 टाइम पढ़ना पड़ेगा। आपको मेडिकल में रिजल्ट चाहिए तो 5 बार एनसीईआरटी आर पार पढ़ना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि 1 साल में 5 बार या 5 साल में 5 बार। कोई कोई बच्चा आप सुनिएगा बोलते हुए मिलेगा रोड पे, मार्केट में, आपके सीनियर लोग, मेडिकल बहुत भारी है। नहीं, मेडिकल बहुत भारी है, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, इस तरह का। इस तरह का जो भी बच्चा मिले ना, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन आप करना, उससे बस एक क्वेश्चन करना और उससे पूछना कि ये बताओ एनसीईआरटी कितना बार आर पार पढ़े हैं। क्या बोला, आर पार कितना बार पढ़े हैं, उससे मतलब नहीं है कितना बार आर पार पढ़े हैं। बंदा से पूछ के देखना जो आपको दिस दैट कर रहा होगा, भारी है, फलना है, सीट कम है, उससे सिर्फ एक बार पूछ के देखना। एक बार भी वो बंदा एनसीईआरटी आर पार नहीं किया है और वो चाह रहा है कि रिजल्ट हो जाए, और मैं क्या बोल रहा हूं, कम से कम 5 बार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा रिजल्ट चाहिए तो अब बंदे को बता देना क्या, अगर बोल दिया 1 बार पढ़े हैं तो बोलना 4 बार और पढ़, तब रिजल्ट होगा, नहीं तो रोड पे रह जाएगा, भटकते रह जाएगा। दुनिया का सबसे आसान काम है मेडिकल कंप्लीट करना, बशर्ते तरीके से कर लो तो, तरीके से कर लो तो 5 टाइम पढ़ लो। और यकीन ना आए तो जो चैप्टर है अभी यही चैप्टर अब 5 बार जो मैंने बताया आप रिवीजन करके देखो, उसके बाद देखो तो ग्रिप बनता है कि नहीं इस पे, याद हो जाएगा। शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और एक बार लॉन्ग टर्म में गया तो फिर भूलने वाले नहीं, फिर क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। लोग सब डराते रहता है झूठ मूठ का, सीट कम है, सीट कम है, सीट कम है, कहां कम है। एक बात बताओ, आपको कै गो सीट चाहिए, क्या आधा सीट है, पौने को सीट है, नहीं ना, एक सीट है काफी है, आपको तो उतना ही चाहिए। दूसरे से क्या मतलब है कि 5 गो सीट लोगे, वो पीएमसीएच एनएमसीएच, वहां सर उछल के यहाँ रहेंगे, अगला दिन वहां, अगला, एक ही सीट चाहिए ना, एक सीट भी था तो पूरा था आपके लिए, दूसरे से क्या मतलब है। एक सीट भी था तो पूरा था आपके लिए, और जबकि इतना ज्यादा सीट है यार, बच्चा से बोलता सीट कम है, सीट कम है, कहाँ सीट कम है। सीट कम कब बोलते हैं, ट्रेन में जब बैठोगे 5 आदमी का सीट है, छठा आदमी खड़ा है, भाई कैसे बैठे हो, तब बोलेंगे सीट कम है। डायनासोर के तरफ बैठ के है, कह रहा सीट कम है। एक चाहिए, दूसरे से आपको क्या मतलब है, आप अपने को देखो ना, तरीके से पढ़ डालो, सीट ले लो, खेला खत्म। एक सीट भी रहता तो कम नहीं होता, इतना ज्यादा सीट है, खाली पीएमसीएच में 2 गो सीट, 200 सीट है खाली बिहार में, खाली बिहार का मेडिकल कॉलेज में लगभग 1500 सीट है, कहाँ कम है।